धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम सुनेंगे कि परम पिताजी ने प्रेमी की काल शैतान से कैसे रक्षा की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1976 की बात है। प्रेमी उन दिनों अपने गांव निबड़ी में रहता था। उस समय उसे नामदान प्राप्त किए केवल 2 वर्ष ही हुए थे। उस समय उसे नाम के सिमरन का बहुत शौक था। एक रात जब वह अपने सतगुरु के नाम का सिमरन कर रहा था तो काल भयानक रूप लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। प्रेमी बताता है कि वह शैतान करीब 5 फुट घेरे, ऊंचा, लंबा, चौड़ा शरीर का था और अपनी डरावनी व भयानक शक्ल के द्वारा वह प्रेमी को डराना चाहता था कि वह नाम सिमरन छोड़कर उसके पीछे लग जाए। जब सत्संगी जी को अपने सतगुरु पर पूर्ण भरोसा है तो काल शैतान तो क्या, खुद धर्मराज भी प्रेमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने प्रेमी को डराने व मारने की पूरी कोशिश की। प्रेमी को अपने सतगुरु पर पूर्ण भरोसा था। कुल मालिक का उसके सिर पर भरपूर आशीर्वाद था, इसलिए वह बिना डर कर या घबराहट के बराबर सिमरन करता रहा। आखिर शैतान प्रेमी के पैरों की तरफ खड़ा होकर अपना भयानक व डरावनी शक्ल बनाकर उसे डराने लगा। वह किसका सिमरन कर रहा है, किसको याद करता है? जिसे वह याद करता है वह यहाँ पर आ नहीं सकता। यहाँ पर हमारा पैरा है, हमारी मर्जी के अनुसार ही यहाँ पर सब काम होता है। शैतान प्रेमी से जोर देकर कहने लगा कि वह इसी वक्त सिमरन बंद कर दे और वह कहता है उसके अनुसार करे। उसने प्रेमी को लालच देते हुए धन, माल तथा खाने पीने के अनेकों पदार्थ सामने रख दिए। प्रेमी अपनी धुन में मगन बैठा रहा। उसने उन पदार्थों की तरफ देखा तक भी नहीं। जब वह प्रेमी को सचमुच ही मारने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा तो सर्व सामर्थ कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी स्वयं प्रेमी की मदद के लिए पहुंच गए। सच्चे पातशाह जी ने वहां पहुंचते ही अपनी लाठी का प्रहार शैतान के सिर पर कर दिया, जिस कारण वह बौखलाकर भाग खड़ा हुआ। दूसरी लाठी शहंशाह परम पिताजी ने उसे भागते हुए शैतान की टांगों में चलाकर मारी। उसकी बहुत जोरदार आवाज़ हुई, जैसे किसी वृक्ष का कोई मोटा तना टूटता है। शैतान लाठी की चोट खाकर ऊंची ऊंची रोने व चीखने लग गया। वहाँ से लड़खड़ाता हुआ, क्षमा मांगता हुआ चला गया। शैतान की टांगों में लाठी लगने की इतनी जोरदार आवाज़ हुई कि वहाँ पर बंधे हुए डंगर पशु भी डर गए। पास वाले कमरे में सोई हुई प्रेमी की माता भी आवाज़ सुनकर जाग गई। उसने सोचा कि या तो कोई पशु खुलकर आपस में लड़ते हुए प्रेमी की चारपाई पर गिर पड़े होंगे या चोर पशु खोलने आए होंगे। प्रेमी की नींद खुल गई, जिस कारण उन्होंने प्रेमी को लाठी मारी होगी जो चारपाई की बाहीं पर लगी होगी। यह सोचकर वह अपने लड़के को देखने पशुओं वाले मकान में गई, जहाँ पर वह ठीक ठाक सोया हुआ था। कुल मालिक अन्य पूज्य परम पिताजी अपने जीव की हर जगह व हर समय संभाल करते हैं। वह दोनों जहानों में जीव के सच्चे मददगार हैं। पूज्य परम पिताजी का वचन है, नाम वाले प्रेमी के पास तो धर्मराज भी नहीं आ सकता, तो फिर काल की क्या ताकत है कि वह उसका कुछ बिगाड़ सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।